हेलो नमस्कार जैन साथियों, कैसे हो आप सभी। आपके अपने परिवार जीनियस एजुकेशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आज हम पढ़ने वाले हैं सीईटी 12th लेवल आपकी जो आपकी सीईटी है उसके जो हम महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, जिसमें बन गया पेपर 22, 23, 24 को मतलब अक्टूबर को आने वाले प्रश्न हैं। ऐसे हम प्रश्न करवा रहे हैं, जल्दी से जल्दी देख लो। यहाँ पर हो वो क्या है, ट्रेंड पर आधारित प्रश्न है जो हम आपको करवा रहे हैं, जो कि आपके 22, 23 और आपके 24 अक्टूबर को 100% आपके 2 से आपके 3 प्रश्न हैं वो आपके 100% यहाँ पर पूछे जाने की गारंटी है, क्योंकि ट्रेंड पर आधारित प्रश्न हम आपको पढ़ाते हैं। और आपने पहले भी देखा होगा ग्रेजुएशन लेवल वाले में हमारे द्वारा क्लासों से काफ़ी प्रश्न आपको हूबहू आपको मिले थे। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न आपका आ चुका है कि भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया था। बाबूजी देवनारायण जी, आपका रामदेव जी, आपका तेजाजी महाराज। जो भारतीय आपके डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया था, तो वो किया था देवनारायण जी की फड़ पर। देवनारायण जी ये आपके विष्णु के अवतार माने जाते हैं। किसके? विष्णु के अवतार माने जाते हैं। विष्णु के अवतार माने जाते हैं, यानी कि भीलवाड़ा से इनका संबंध हो जाएगा। भीलवाड़ा इनका यहाँ का इनका संबंध हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, इनका मेला भी यहाँ पर बढ़ता है। इन मतलब इनकी जो फड़ है उस पर डाक टिकट कब जारी हुआ था, तो इनकी फड़ पर 2 सितंबर को और 1992 को डाक टिकट जारी हुआ था। तो ऑप्शन नंबर यानी कि बी देवनारायण जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये गुर्जर जाति के यहाँ पर आराध्य देव माने जाते हैं। गुर्जरों से इनका संबंध हो जाएगा, गुर्जर जाति से। तो अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है कि भिल्ल जातु में जो आपका कछाबू है, ये आपका कछाबू है। कछाबू कछाबू कौन पहनता है? नवयुवक, लड़का, बालक, पुरुष या महिलाएं? जो कछाबू है वो पहनती हैं महिलाएं। महिलाएं पहनती हैं भील जनजाति में। भील जनजाति आपके यानी कि दक्षिण में निवास करती है। दक्षिण में निवास करती है, जो आपके इधर आपके बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर वगैरह जो आपका ये है, इधर क्या है, भिल जनजाति सर्वाधिक निवास करते हैं। एक आपसे पूछा जा सकता है उदयपुर जो भोमट भील क्षेत्र है, ये आपका भोमट है। भोमट क्षेत्र यानी कि भील आबादी वाला क्षेत्र हो जाएगा। भील जनजाति के घरों को या टापरा कहा जाता है। घर को क्या कहा जाता है? को या आपका टापरा कहा जाता है। भील जनजाति सबसे प्राचीन जनजाति है। सबसे प्राचीन जनजाति है। सबसे प्राचीन क्या है? जनजाति। जनजाति कौन सी है सर जी? भील हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है कि खोइतू वस्त्र है मीणा भील जनजाति, ग्रासी जनजाति, आपका शहरी जनजाति। जो खोइतू वस्त्र है उनका संबंध आपका भील जनजाति से हो जाएगा। खोइतू इसका राइट आंसर हमारा होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है कि कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार मीणाओं का मूल निवास स्थान निम्न में से कौन सा था? आबू पर्वतमाला, काली खो पर्वतमाला, मुकुंदरा पर्वत श्रेणी, आपका काली घाटी पर्वतमाला। जो आपकी मीणाओं का मूल स्थान मतलब बताया है कर्नल जेम्स टॉड ने। घोड़े वाले बाबा राजस्थान के इतिहास के पितामह कहा जाता है कर्नल जेम्स टॉड। इन्होंने मतलब कि मीणाओं का मूल निवास स्थान बताया, काली खो पर्वत बताया गया है। तो काली खो पर्वत इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट हमारा आंसर होने वाला है। कि मिट जाऊं मैं तेरी धमक से, मैं वो साज नहीं, और मैदान डर कर भाग जाऊं मैं वो बाज नहीं। तो आप सभी को मैदान हार कर मतलब कि देखकर भागना नहीं है, आपको भीड़ से क्या है चकराना नहीं है यहाँ पर, क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम में काफ़ी भीड़ आपको देखने को मिलती है। 18 लाख आपके फॉर्म है सीटी कि जिसमें से आपके यानी कि 17.5 के आसपास आपके यहाँ पर उपस्थित होने वाली है, क्योंकि 3 चरणों में आपकी होने वाली है। 3 चरण यानी कि 6 चरणों में 3 दिन होगी
प्रत्येक शिफ्ट मतलब प्रत्येक दिन में आपकी 2 शिफ्ट होने वाली हैं, तो 3 दिन आपका ये एग्ज़ाम चलने वाला है। अब आपका प्रश्न है आपकी कि पुरुषों नहीं, पुरुषों ये पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण निम्न में से कौन-सा है? बोरला, आपका हाथ मतलब हाथ में, कमर में, पैर में, जो आपका कौन-सा आभूषण पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण है? ये कैसा प्रश्न है? पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण निम्न में से कौन-सा है? बोरला, हाथ में, कमर में, ये प्रश्न क्या है? यहाँ पर गलत टाइप हुआ है ये प्रश्न। इस प्रश्न को हम छोड़ते हैं, ये आपका टाइपिंग गलत हुआ है। ये प्रश्न ऐसा है मतलब कि शायद ये प्रश्न वो था कि निम्न में से कौन-सी जनजाति क्या है? शायद ये आपका गलत है, ये शायद छोड़ते हैं इसको। अगला प्रश्न देखते हैं सर जी, हमारा अगला प्रश्न है कि कंदोरा आभूषण स्त्री द्वारा शरीर के किस भाग में क्या है पहना जाता है सर जी? कमर में, कान में, नाक में या आपका पैर में? जो कंदोरा होता है आभूषण, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है ये प्रश्न। कंदोरा आपका आभूषण है जो जो महिलाएं वो शरीर के किस भाग में पहनती हैं? कंदोरा हमारा होता है, कंदोरा ये हमारे कमर का आभूषण है, कमर का आभूषण हो जाएगा। कौन सा सर जी? ये हमारा कंदोरा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यानी कि ए के साथ हम जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हमारा होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है कि गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर आपका कौन सा दुर्ग बना हुआ है? ये आपसे पूछा है, क्या स्थित है? गंभीरी आपका बेड़च नदी, गंभीरी व बेड़च, बेड़च नदी का नाम आयड भी मिलता है, ये आपको याद कर लेना होगा। गंभीरी और आपका बेड़च नदियों के संगम पर कौन सा किला स्थित है? कंबलगढ़ दुर्ग, टोडगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, झालावाड़ दुर्ग। जो गंभीरी प्लस बेड़च नदियों के संगम पर आपका यानी कि कौन सा चित्तौड़गढ़ दुर्ग है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मेसा के पठार पर स्थित है। मेसा के पठार पर ये आपका हो जाएगा, मेसा के पठार पर है कौन सा दुर्ग? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जो कि इन दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है, दुर्गों का सिरमौर इसे कहते हैं, दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है, सिरमौर इसे कहा जाता है, तुर्कों का सिरमौर कहा जाता है सर जी। और यानी कि जो आपका ये झालावाड़ में आपका कौन सा दुर्ग है? झालावाड़ में आपका पूछा जाता है आहू व काली सिंध नदियों के संगम पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है? तो गागरोन का दुर्ग बना है। आपका काली सिंध व आहू नदियों के संगम पर, आहू नदियों के संगम पर, नदियों के संगम पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है? तो ये हमारा गागरोन बना हुआ है, गागरोन दुर्ग, गागरोन दुर्ग बना हुआ है, जो कि जल दुर्ग का सबसे मतलब कि बेहतर यहाँ पर उदाहरण माना जाता है गागरोन दुर्ग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपसे पूछा है काली सिंध परियोजना, इसकी भी हम बताते हैं। अब काली सिंध परियोजना के बारे में काफ़ी बार मतलब कि इस साल भी आपका प्रश्न आया, अब की बार भी आ सकता है। काली सिंध परियोजना, इसके बारे में सर जी क्या प्रश्न आता है? ये काली सिंध परियोजना है, ये किस जिले की है? काली सिंध परियोजना ये सर जी हमारी झालावाड़ की है, झालावाड़ की हो जाएगी। काली सिंध परियोजना है हमारी, ये झालावाड़ की हो जाएगी, झालावाड़ राजस्थान। झालावाड़ मतलब कि एमपी और आपका झालावाड़ में एक स्टेशन है, मतलब कि एमपी एमपी और प्लस राजस्थान की सीमा पर स्थित, सीमा पर रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन ये सर जी कौन सा है? भवानी मंडी है ये, भवानी मंडी, भवानी मंडी रेलवे स्टेशन हो जाएगा। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछा गया है। अब आपका नेक्स्ट प्रश्न है सर जी कि शिला देवी मंदिर किस जिले में स्थित है? बीकानेर,
जोधपुर, बाड़मेर ये आपका जयपुर। जो शिला देवी मंदिर है ये सर जी हमारा आमेर में है। आमेर में है। आमेर आपका जयपुर में ये क्या है स्थित है, आमेर जयपुर में स्थित है। इसको मानसिंह बंगाल विभाजन के समय लाए थे, कहाँ से? बंगाल विभाजन के समय लेकर आए थे इसको। मानसिंह बंगाल विभाजन के समय लेकर आए थे। बंगाल विभाजन के समय इसको लेकर आए। ये आपका जयपुर में स्थित है। जयपुर इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हमारा होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं सर जी क्या पूछा गया है। कि जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या बस ठान लिया। किसी टीम अब की बार 200 प्लस हमारे पर अंक आने हैं तो आने हैं, और जो ज़्यादा मेहनत करना है मतलब कि कर रहा है तो उनके यानी कि 260 मतलब कि यहाँ पर नंबर आने चाहिए, क्योंकि जो पहले से तैयारी कर रहा है उनके यहाँ पर 260 प्लस यहाँ पर अंक आने चाहिए। और जो नए स्टूडेंट उन्हें मतलब कि एक महीने ही हुआ है तैयारी करती हूँ, तो उनको 200 प्लस यहाँ पर उनका टारगेट यहाँ पर होने वाला है। तो हम सभी के लिए यहाँ पर क्लास लेकर आए जो मतलब कि कोई किसी ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है उसके लिए भी यहाँ पर क्लास है, और जो ने पढ़ लिया है उनके लिए भी क्लास है। अब आपका दुर्ग जो मानसून महल के नाम से जाना जाता है वो कौन सा है? अचलगढ़ दुर्ग, सज्जनगढ़ दुर्ग, घाघरन दुर्ग और मांडलगढ़ दुर्ग। दुर्ग जो मानसून महल के नाम से जाना जाता है वो हमारा सर जी ये हमारा सज्जनगढ़ दुर्ग हो जाएगा। सज्जनगढ़ दुर्ग सर जी ये हमारा उदयपुर में है, उदयपुर में हो जाएगा। जिसे उदयपुर को कहा जाता है झीलों की नगरी कहा जाता है, झीलों की नगरी कहा जाता है, झीलों की नगरी कहा जाता है, झीलों की नगरी इसको कहा जाता है सर जी। चित्तौड़गढ़ को झीलों की नगरी कहा जाता है। और पूर्व का वेनिस कहा जाता है, पूर्व का वेनिस कहा जाता है सर जी। माउंटेन फाउंटेन का शहर कहा जाता है, माउंटेन फाउंटेन का शहर कहा जाता है, माउंटेन फाउंटेन का शहर कहा जाता है इसको। जो आपका सज्जनगढ़ है दुर्ग है ये आपका मानसून महल कहा जाता है, जो कि सज्जनगढ़ ये आपका किला मतलब महल है। ये आपकी बांस दर्रा पहाड़ी पर बना हुआ है, बांस दर्रा पहाड़ी पर बना हुआ है, पहाड़ी पर स्थित है। इसका निर्माण करवाया था सज्जन सिंह ने करवाया था, सज्जन सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। अब आप मतलब कि एक प्रश्न और है, ये प्रश्न मतलब कि अब आप बताना है कि रेशमा महल कहाँ पर है, रेशमा महल। क्योंकि ये प्रश्न मतलब कि हाल ही में पूछा गया है, मतलब कि शायद 2023 में पूछा गया था, 23 या 22 में पूछा गया था। क्योंकि ये नया प्रश्न है। जो आपका रेशमा महल है ये हमारा सर जी सीकर में है, सर जी सीकर में रेशमा महल है। रेशमा महल आपका सीकर में, ये आपको याद कर लेना होगा क्योंकि सीटी में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं सर जी क्या पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है और ये आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है कि कावड़ बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध है? कावड़ आप कावड़ होती है सर जी लकड़ी की होती है, लकड़ी की होती है, लकड़ी की कावड़ होती है। ये कहाँ की प्रसिद्ध है सर जी? बस्सी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है, बस्सी चित्तौड़गढ़। और लकड़ी के खिलौने आपसे पूछा सकता है, लकड़ी के खिलौने, लकड़ी ये हम बाद में बताएंगे, पहले आप इसको देख लेना। कावड़ बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो सर जी उस्ताद लालचंद, ये आपका मांगी लाल मिस्त्री, ये आपका साहिब राम, ये आपका चंपा लाल हो जाएंगे। जो कावड़ बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध है? ये हमारे सर जी कावड़ बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं, ये हमारे मांगी लाल मिस्त्री हो जाएंगे, मांगी लाल मिस्त्री। और कावड़ कहाँ की प्रसिद्ध है सर जी? ये होती है लकड़ी की, बस्सी चित्तौड़गढ़ की कावड़ कावड़ प्रसिद्ध है, ये आपको याद कर लेना होगा। बस्सी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। चित्तौड़गढ़ के हम बारे में और बात कर लेते हैं। आजम जाजम प्रिंट, आजम जाजम प्रिंट, अकोला चित्तौड़गढ़, अकोला मतलब कि आजम जाजम तो सर जी कहाँ की है? आजम जाजम,
आजम जाजम चित्तौड़गढ़ की है, चित्तौड़गढ़ की है, चित्तौड़गढ़ की। और दाऊ प्रिंट, दाऊ प्रिंट ये हमारी चित्तौड़गढ़ की हो जाएगी। जो आपकी आजम जाजम प्रिंट है ये हमारी कहाँ की प्रसिद्ध है सर जी? ये हमारी ही आपकी प्रिंट है कहाँ की? आपकी जो कला है वो हमारी चित्तौड़ की प्रसिद्ध है। और आपसे क्या पूछा जा सकता है सर जी? और हाँ, लकड़ी के खिलौने, लकड़ी लकड़ी के खिलौने, लकड़ी के खिलौने ये कहाँ के प्रसिद्ध हैं सर जी? ये आपके उदयपुर के प्रसिद्ध हैं सर जी, उदयपुर के हैं और सवाई माधोपुर के हैं। सवाई माधोपुर के प्रसिद्ध हैं, सवाई माधोपुर। ये सर जी हमारे सवाई माधोपुर के भी क्या हैं सर जी? प्रसिद्ध हैं। ये आपको याद कर लेना होगा। और आपसे पूछा जा सकता है कि अजरक प्रिंट आपकी सर जी बालोतरा की है, बालोतरा की है सर जी। तो इन प्रश्नों को आप रट लेना क्योंकि सीईटी में 100% पूछे जाएंगे, गारंटी के साथ कहता हूँ मैं। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जीनियस एजुकेशन एकेडमी, इस पर जाकर आप ज्वाइन हो जाएं। यहाँ पर आपको क्लासों से संबंधित मतलब कि सभी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले हम सटीक अपडेट के साथ यहाँ पर प्राप्त होने वाली है। और आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जो होता है आज की क्लास आपको कैसी लगी। अगर क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय जय राजस्थान।